स्वागत दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल राघव स्टडी पॉइंट पे। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के बारे में बात करेंगे जो 2022 में मिल चुके हैं। चाहे आपका ध्यानचंद यानी खेल रत्न पुरस्कार हो, चाहे आपका अर्जुन पुरस्कार हो, कौन सा भी पुरस्कार हो, जो इस वीडियो में मैंने सारे पुरस्कार कवर किए हैं, आप देखना। और सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे, चाहे आपके SSC MTS हो, चाहे आपका SSC GD हो, चाहे आपका CHSL हो, CGL हो, कौन सा भी एग्जाम हो, उनमें इसमें से प्रश्न जरूर आएंगे, क्योंकि पुरस्कार से हमेशा एक न एक एग्जाम में यानी प्रश्न आता रहता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए जो वीडियो बनाते हैं जो कि बहुत ही ये समझे मेहनत से बनाते हैं, क्योंकि PDF पहले बनाना फिर कन्वर्ट करना। तो इस प्रकार से आप चैनल को तो सब्सक्राइब कर दिया करें, क्योंकि हमारी मेहनत के लिए और एक मोटिवेशन के लिए हमें एक यानी सब्सक्राइब आपका हमारे लिए बहुत कीमती होता है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं सभी पुरस्कारों को। ठीक है, तो पहला पुरस्कार देखते हैं जो कि यानी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, और एक ही यानी कह सकते हैं व्यक्ति को दिया गया। वो कौन थे? श्री शरद कमल अंचत, टेबल टेनिस में दिया गया पुरस्कार था। ठीक है, ध्यान रखना, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसको दिया गया? श्री शरद कमल अंचत, टेबल टेनिस में दिया गया। ये प्रश्न ऐसे ही आता है, यानी किस में दिया गया? टेबल टेनिस में दिया गया। किसको दिया गया? श्री शरद यानी शरद कमल अंचत को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला। अब बात करते हैं कि वेरी मोस्ट की अर्जुन पुरस्कार। पहले तो यही पूछेगा आपको कि 2022 में कितने लोगों को दिया गया। तो ये पुरस्कार 25 लोगों को दिया गया था। कितने लोगों को दिया गया था? 25 लोगों को दिया गया था यानी अर्जुन पुरस्कार। अब देखते हैं, यानी इंपॉर्टेंट है इनमें से खिलाड़ियों के नाम याद करना और किस खेल से संबंधित है ऐसे और याद करना, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न बनेगा। देखो, सुश्री सीमा पूनिया जो कि एथलेटिक्स संबंध है, इनको दिया गया। ठीक है, श्री एल्दोज पोल एथलेटिक्स में दिया गया। श्री अविनाश मुकुंद सेबल एथलेटिक्स में दिया गया। ये क्या आएगा? इनके खेल यानी खेल और याद करना, क्योंकि इनमें से खेल ही पूछेगा। श्री लक्ष्य सेन की बात करें तो बैडमिंटन में दिया गया। ठीक है, श्री प्रणय HS बैडमिंटन में दिया गया। ये इंपॉर्टेंट नहीं था खास, ये प्रणय तो इंपॉर्टेंट समझो। श्री अमित बॉक्सिंग में दिया गया। सुश्री निकट जरीन वेरी मोस्ट बॉक्सिंग में दिया गया। यानी इनके खेल और याद करना आपको। ठीक है, करना है। सुश्री भक्ति प्रदीप कुलकर्णी जो कि शतरंज में दिया गया। किस में? शतरंज में। श्री R प्रागनानंदा शतरंज में दिए गए। सुश्री दीप ग्रेस एक का हॉकी में। ठीक है, और अब देखते हैं इसे आगे। यानी सुश्री सुशीला देवी जूडो में, और सुश्री साची कुमारी को अर्जुन पुरस्कार मिला किसमें? कबड्डी में मिला। सुश्री नैन मोनी सैकिया को मिला लॉन बाउल में। ये इनके खेल तो आपको याद करने ही है, क्योंकि प्रश्न आता है। श्री सागर कैलाश ओवलकर को किस में दिया गया? मल्लखंभ में दिया गया। ठीक है, और सुश्री एलोवेनिल यानी वलारवान को किस में दिया गया? शूटिंग में दिया गया। श्री ओम प्रकाश मिटारवाल को किस में दिया गया? शूटिंग में दिया गया। ठीक है, अब इसे आगे देखते हैं। सुश्री श्रीजा अकुला को किस में दिया गया? टेबल टेनिस में दिया गया। श्री विकास ठाकुर को किस में दिया गया? भारोत्तोलन में दिया गया। सुश्री अंशु को किस में दिया गया? कुश्ती में दिया गया था। अंशु को किस में दिया? कुश्ती में। इसे आगे देखते हैं। सरिता को किस में दिया गया? कुश्ती में। परवीन को किस में दिया गया? वुशु में। और आपकी सुश्री मानसी गिरीश चंद्र जोशी को पैरा बैडमिंटन में दिया गया। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये बैडमिंटन मोस्ट समझना इसको। तो इससे आगे देखते हैं। श्री तरुण ढिल्लो को पैरा बैडमिंटन में। श्री स्वप्निल संजय पाटिल को दिया गया पैरा तैराकी में। ठीक है, सुश्री जर्नेल अनिका जे को किस में दिया गया? बधिर बैडमिंटन में। किस में दिया गया? बधिर बैडमिंटन। अब देखते हैं, यानी हमने अर्जुन पुरस्कार कंप्लीट कर लिए। अब देखते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात करें 2022 में, यानी निमित श्रेणी में 4 लोगों को दिया गया। यानी किस किस को दिया गया? 4 लोगों। कौन कौन से? श्री जीवन जोत सिंह तेजा तीरंदाजी में दिया गया। तेजा तीरंदाजी ऐसे ही याद करना है आपको। ठीक है, श्री मोहम्मद अली कमर को दिया गया बॉक्सिंग में। ये द्रोणाचार्य पुरस्कार तो आपको याद करने हैं, क्योंकि इनमें से ज़्यादातर द्रोणाचार्य पुरस्कार में सीधा प्रश्न बन जाता है। सुश्री सुमा सिद्धार्थ सिरूर पारा शूटिंग में दिया गया। सुजीत मान कुश्ती में दिया गया। अब देखते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार।
ये कौन से द्रोणाचार्य पुरस्कार? निम्न श्रेणी में। अब है द्रोणाचार्य पुरस्कार 2022 लाइफ टाइम श्रेणी में, ठीक है। तो इनको यानी 3 लोगों को दिया गया। दिनेश जवाहरलाल क्रिकेट में दिया गया, विमल प्रफुल्ल घोष को फुटबॉल में दिया गया, ठीक है, और आपके श्री राज सिंह को कुश्ती में दिया गया। इनको आपको याद करना है, ठीक है। देखो दोनों में कन्फ्यूजन है कि लाइफ टाइम और नियमित श्रेणी, ठीक है। अब देखते हैं यानी ध्यानचंद पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? ध्यानचंद पुरस्कार 2022 4 लोगों को दिया गया है, ठीक है। किन यानी कौन कौन को दिया गया? अब देखते हैं बारीकी से कि सुश्री अश्विनी अकुंजी सिंह को एथलेटिक्स में दिया गया, धर्मवीर सिंह को हॉकी में दिया गया। कौन सा पुरस्कार? ध्यानचंद पुरस्कार। और श्री बीसी सुरेश को कबड्डी में, और श्री वीर बहादुर गुरुंग पैरा एथलेटिक्स में। ये एसएससी एमटीएस में पूछ लिया गया है 2023 में ये प्रश्न, ठीक है। तो अब अगला देखते हैं यानी राष्ट्रीय खेल रत्न पुरस्कार यानी कुल 3 संस्थाओं को दिया गया। ट्रांसटेडिया इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड को, ठीक है, और कौन कौन को दिया गया? यानी कलिंग औद्योगिक प्रौद्योगिक संस्थान को, लद्दाख स्की एंड स्नोबोर्ड एसोसिएशन को। तीनों ही आपको याद करने हैं, ये समझ लेना, ठीक है। अब देखते हैं ग्रैंड मास्टर पुरस्कार। यानी ग्रैंड मास्टर किसको दिया है? यानी भारतीय ग्रैंड मास्टर पुरुष एवं महिला, ठीक है। अब देखते हैं 80वें ग्रैंड मास्टर किसको? विघ्नेश एनआर चेन्नई में। 79वें ग्रैंड मास्टर किसको दिया गया? प्रदेश एम तमिलनाडु। यानी 78वें यानी कौस्तभ चटर्जी को, ठीक है। और 77वें बात करें ग्रैंड मास्टर की तो आदित्य मित्तल को दिया गया। 76वें ग्रैंड मास्टर प्रणव आनंद को जो बेंगलुरु की हैं, ठीक है। और 75वें ग्रैंड मास्टर वी प्रणव जो कि चेन्नई और तमिलनाडु के हैं। और 74वें ग्रैंड मास्टर राहुल श्रीवास्तव को दिया गया जो कि तेलंगाना के हैं। कहाँ के? तेलंगाना के, ठीक है। अब देखते हैं 73वें तो ग्रैंड मास्टर की बात करें भरत सुब्रमण्यम तमिलनाडु में। और 72वें ग्रैंड मास्टर की बात करें मित्राब गोवा जो कि कोलकाता के। और 71वें की बात करें तो संकल्प गुप्ता नागपुर के, ठीक है। ये आपको याद करने हैं। और ज़्यादातर करंट में जो हैं आपके जैसे 80वें उनको ज़्यादा याद करना है, ठीक है। अब देखते हैं कि भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन थी? प्रियंका नुटंकी आंध्र प्रदेश की। और भारत की 22वीं यानी महिला ग्रैंड मास्टर दिव्या कौर देशमुख महाराष्ट्र। और यह भी 21वीं की थी, 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर भी थी। कौन? यानी 21वीं ग्रैंड मास्टर दिव्या देशमुख। ये दोनों में 21वीं और 22वीं भी, ठीक है। अब इससे आगे देखते हैं वेरी वेरी मोस्ट समझना कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार एवं पुरस्कार राशि की बात करते हैं। यानी किस पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है। तो आपके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। किसमें? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में 25 लाख रुपए। और अर्जुन पुरस्कार की बात करें तो 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। यानी अर्जुन में कितने पैसे दिए जाते हैं? अर्जुन पुरस्कार में 15 लाख रुपए। और द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम श्रेणी में दिए जाते हैं 15 लाख रुपए। और द्रोणाचार्य पुरस्कार जो कि नियमित श्रेणी में दिए जाता है तो उसमें 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। दोनों को याद करना है आपको। अब देखते हैं ध्यानचंद पुरस्कार जो कि 10 लाख रुपए दिए जाते हैं ध्यानचंद पुरस्कार में। तो दोस्तों हमने जितने भी पुरस्कार थे सारे की सारे इस वीडियो में कवर किए हैं। और यानी किन किन लोगों को दिया गया 2022 के पुरस्कार जितने भी सारे, इन्हीं में से आपका पुरस्कार में से प्रश्न बन जाएगा। खेल में से पुरस्कार अगर आता है, खेल पुरस्कार में से एक प्रश्न तो इन्हीं में से आएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा बिल्कुल, ये गारंटी है मेरी। अगर खेल पुरस्कार में से आता है तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो सच में लाइक करना हमारी मेहनत के लिए, क्योंकि हम आपकी मेहनत कर रहे हैं तो आपका एक सब्सक्राइब तो हमारे लिए बनता है। तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कीजिए आप हमारे लिए, हमें मोटिवेशन करने के लिए। तो हम आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट देने की कोशिश करते हैं और आप हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे परिवार का सदस्य बनिए और हमें यानी मोटिवेशन कीजिए, जिससे क्या है कि हम आपके लिए और बेहतर से बेहतर कॉन्टेक्ट लेके आएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हंसते रहिए।